गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जीवीएस स्कूल भैंसली में आपका स्वागत है। हमारी संस्कृत में 3 अध्याय कंप्लीट हो गए हैं। आज हम अध्याय नंबर 4 प्रारंभ करेंगे। अध्याय नंबर 4 है कल्पतरु। एक कल्प का वृक्ष है, उसके बारे में उस पेड़ का वर्णन किया गया है इस पाठ में। उसको आज हम पढ़ेंगे। प्रस्तुतोऽयं पाठः वेताल पंचविंशति इति प्रसिद्ध कथा संग्रहात् संपादनं कृत्वा संगृहीतो अस्ति। प्रस्तुत पाठ, ये हमारा जो पाठ है ये वेताल पंचविंशति नामक कथा संग्रह से लिया गया है, जिसमें मनोरंजक एवं आश्चर्यजनक घटनाओं के माध्यम से जीवन मूल्यों का निरूपण किया गया है। अत्र मनोरंजन घटना भी विषम्य घटनाकारी नाभिश्च जीवन मूल्यानां निरूपणं वर्तते। यहाँ मनोरंजक एवं आश्चर्यजनक घटनाओं के माध्यम से जीवन के मूल्य होते हैं, उनका निरूपण यहाँ किया गया है। अस्यां कथायां पूर्वकालतः एव स्वगृह उद्याने स्थित कल्पवृक्षेण जीमूतवानः लौकिक पदार्थान् न याच्यते। इस कथा में जीमूतवाहन अपने पूर्वजों के काल से घर के बगीचे में आरोपित कल्प वृक्षों से सांसारिक द्रव्यों को न मांगकर संसार के प्राणियों के दुखों को दूर करने का वरदान मांगता है। एक पेड़ है, वो सभी सांसारिक द्रव्यों को नहीं मांगता है और संसार में जितने प्राणी हैं उनके सभी को दुख दूर करने का एक वरदान मांगता है। अपितु स संसारिक प्राणिनाम दुखानाम अपाकरणाय वरम याच्यते, वरदान मांगता है। यतो हि लोकभोग्याः भौतिक पदार्थाः जलतरंगवद् अनित्याः सन्ति, क्योंकि धन तो पानी की लहर के समान चंचल है। भौतिक पदार्थाः जलतरंग अनित्याः सन्ति, क्योंकि धन होता है वो तो पानी की जो लहर होती है उसी के समान होता है, किसी के पास एक जगह कभी नहीं टिकता है धन। अस्मिन् संसारे केवलम परोपकारः एव सर्वोत्कृष्टम चिरस्थायी तत्वम अस्ति। केवल परोपकार ही इस संसार का सर्वोत्कृष्ट तथा चिरस्थायी तत्व है। एक पेड़ के द्वारा ये सब कुछ मांगा गया है कि धन होता है वो तो पानी के लहर के समान होता है, और जो परोपकार अर्थात दूसरों की जो भलाई होती है वो हमेशा चिरस्थायी रहती है, कभी भी मिटने वाली नहीं होती है। अस्ति हिमवान्नाम सर्वरत्न भूमि नगेन्द्र है तस्य शानो उपरि विभाति कंचनपुरम नामम नगरम। सब रत्नों की भूमि उत्पत्ति स्थल हिमालय नाम का पर्वतराज है। कि सब रत्न, सारे जो रत्न हैं उनकी जो उत्पत्ति स्थल है वो हिमालय से ही है। हिमालय नाम का जो पर्वतराज है वही है। उसकी चोटी के ऊपर कंचनपुर नामक नगर शोभा पाता है। ऊपरी विभाति कंचनपुरम नाम नगर में एक उसकी चोटी, हिमालय की चोटी के ऊपर कंचनपुर नाम का एक नगर है, वो ही वहाँ बसा हुआ है, शोभा पा रहा है। तत्र जीमूतकेतुः इति श्रीमान विद्याधरपति ही वस्तिस्मि। वहाँ श्रीमान विद्याधरों का राजा अर्थात स्वामी जीमूतकेतु रहता था। विद्याधरपति है जो स्वामी जी हैं वो यहीं रहते थे, जीमूतकेतु। तस्य गृह उद्यानो कुलकर्मागतः कल्पतरुः स्थितः है। उसके घर के बगीचे में वंश परंपरा से आया हुआ एक प्राप्त हुआ कल्प वृक्ष स्थित था। उसके बगीचे में एक कल्प वृक्ष का पेड़ था, वो वंशों से वहीं था, वंश परंपरा से आया हुआ था।
स राजा जिमुत्केतुः तम कल्पतरूपम आराध्यम तत्प्रसादाच्च बोधिसत्त्ववंशसंभवं जिमुतवाहनम नाम पुत्रम प्राप्नोत। उस राजा जिमुत्केतु ने उस कल्प वृक्ष की आराधना करके और उसकी कृपा से बोधिसत्व अर्थात महात्मा बुद्ध के अंश से उत्पन्न जिमुतवाहन नामक पुत्र को प्राप्त किया। उसी पेड़ की उन्होंने पूजा की और पूजा करने के बाद जो जिमुत्केतु हैं उन्होंने उसी पेड़ कल्प वृक्ष की आराधना करके और महात्मा बुद्ध के अंश से जिमुतवाहन नाम का एक पुत्र प्राप्त किया। सह जिमुतवाहन है महान दानवीर है सर्वभूतानुकंपी ही च अभवत। वह महान दानवीर, दानवीर का मतलब होता है दान देने वाला, वह महान दानवीर और सब प्राणियों पर दया करने वाला हुआ। तस्य गुणैः प्रसन्न है सब सचिवश्च प्रेरितः राजा कालेन संप्राप्त यौवनम तम यौराज्य अभिषिक्तवान। और सभी प्राणियों पर दया करने वाला हुआ, उनके गुणों से प्रसन्न होकर और अपने मंत्रियों के द्वारा प्रेरित हुए राजा ने समय आने पर युवावस्था को प्राप्त हुए और उसका युवराज के पद पर अभिषेक भी कर दिया गया। कदाचित इति शृणः पितृमंत्रिणः युवराज्ये स्थितं तम जिमुतवाहनम उक्तवन्तः। युवराज के पद पर स्थित रहते हुए उस जिमुतवाहन से किसी समय भलाई चाहने वाले पिता के मंत्रियों ने कहा, उक्तवन्तः कहा युवराज कि हे युवराज, यो अयम सर्वकामदः कल्पतरु तवो उद्याने तिष्ठति स तव सदा पूज्य। कि जो यह सभी इच्छाओं को पूरा करने वाला कल्प वृक्ष तुम्हारे उद्यान में विद्यमान है, वह तुम्हारे द्वारा हमेशा पूजा के योग्य है। अस्मिन् अनुकूले स्थिते सति शक्रवपि अस्मान् बाधितुं न शक्नुयात् इति। इसके अनुकूल रहने पर इंद्र भी हमें पीड़ित नहीं कर सकता है। कि अर्थात हे युवराज, आपके जो उद्यान में ये पेड़ है ना, इस पेड़ की आप पूजा करना। ये पेड़ है, ये एक भगवान के रूप में है, इसका रहते हुए हमारा इंद्र भी कुछ नहीं कर सकता, अर्थात पीड़ित नहीं कर सकता है। एतद आकरणे जिमुतवाहन अचिंतेत। यह सुनकर जिमुतवाहन मन में सोचने लगा, अहो ईदृशम अमरपादपम प्राप्यापि पूर्वः पुरुषैः अस्माकं तादृशं फलं किमपि न प्राप्त। अरे ऐसा अमर पेड़ कल्प वृक्ष है, वो कल्प वृक्ष का पेड़ है कि ऐसा अमर पेड़ पाकर भी हमारे पूर्व पुरुष अर्थात पूर्वजों ने वैसा कोई फल प्राप्त नहीं किया, बल्कि कुछ ही कृपणों कि ऐसा कल्प वृक्ष पाकर भी हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने वैसा कोई फल प्राप्त नहीं किया। किंतु केवलम किश्चिदेव कृपणै किश्चिदपि अर्थितः। कुछ ही बल्कि कुछ ही कृपण कंजूस होते हैं, धन के लालची होते हैं, उनको कृपण कहा गया है संस्कृत में। कृपणों के द्वारा कुछ ही धन मांगा गया। तद अहम अस्मात् कल्पतरु अभीष्टम स्यादयामि। तो मैं इससे अभीष्ट का मतलब मन चाहा, तो मैं इससे अभीष्ट मनोरथ का मतलब इच्छा होती है, पूरा करता हूँ। कि हमारे पूर्वजों ने तो थोड़ा बहुत ही धन मांगा, इसलिए मैं इससे बहुत ज़्यादा धन मांगने की इच्छा करता हूँ। इति ऐसा। एवं आलोच्यम सह पितु अंतिकम आगच्छत। इस प्रकार सोच करके वह पिता के पास आया। आगत्य च सुख
मासीनम पितरम एकांते निवेदियते तात। आकर के सुखपूर्वक बैठे हुए पिता से एकांत में निवेदन किया, हे पिताजी, तवम तु जानासि एव यदस्मिन् संसार सागरे अशरीरम इदम सर्वधनम विजीवत चंचलम। हे पिताजी, तुम तो जानते हो कि इस संसार रूपी सागर में शरीर रहने तक यह सारा धन तरंग अर्थात लहर की तरह चंचल है। कि हे पिताजी, तुम तो जानते हो कि इस संसार में शरीर रहने तक ये सारा धन है, ये एक लहर की तरह चंचल है। एक है परोपकार है एव अस्मिन् संसारे अनश्वर है। एक परोपकार अर्थात परोपकार का मतलब होता है दूसरों की भलाई। एक परोपकार ही इस संसार में कभी नष्ट न होने वाला है, अनश्वर है। यो युगांत पर्यंतम यश प्रसूते, जो युग के अंत तक यश उत्पन्न करता है अर्थात प्रसिद्धि प्राप्त करता है। तद अस्माभि ईदृश है कल्पतरु किमर्थ है, तो हमारे द्वारा ऐसे कल्प वृक्ष की किस लिए रक्षा की जा रही है। किमर्थ का मतलब किस लिए रक्षा की जा रही है। यश्च पूर्वयम मम इति आग्रहण रक्षित है, और जिन पूर्वजों के द्वारा यह मेरा मेरा मम का मतलब मेरा मेरा इस प्रकार रक्षा की गई है। ते इदानीं कुत्र गता, अब कहाँ चले गए हैं। तेषां कस्यायाम, उनमें से किसका है यह। अस्सी वाके ते, अथवा इसके कौन हैं वे। तस्मात् परोपकार फल सिद्धि है तवज्ञायाम इमं कल्पपादपम आराधयामि, इसलिए एकमात्र परोपकार रूपी फल की सिद्धि के लिए तुम्हारी अर्थात आपकी आज्ञा से इस कल्प वृक्ष की आराधना करता हूँ। अथ पित्राः तथा इति अभ्यनुगात स जिमुत्वाहन है। कल्पतरुं उपगम्य उवाच है देव। इसके बाद पिता के द्वारा ठीक है इस प्रकार अनुमति पाया हुआ वह जीमूत वाहन कल्प वृक्ष के पास जाकर कहने लगा, देव, हे देव, तव्या अस्मत्पूर्वेषाम् अभीष्टाः कामा पूरिताः तन्मेकं कामं कुर्य। तुमने हमारे पूर्वजों की मनचाही इच्छाएं पूरी की हैं, तो मेरी एक कामना पूरी कर दो। यथा पृथ्व्याम् अदरिद्रतां पश्यामि, जैसे पृथ्वी को गरीबी से रहित देखूं। तथा करो तू देव, देव वैसा करो। एव वादिनम जिमुत्वाहने, जिमुत्वाहन के ऐसा कहने पर तिक्तव्या एषो अहम यातो अस्मि इति वाक् तस्मात् तरो उद्भरित है। तुम्हारे द्वारा त्यागा यह मैं जा रहा हूँ, यह वाणी उस वृक्ष से उत्पन्न हुई। क्षणेन च स कल्पतरो दिवम समुत्पत्ते भुवि तथा वसूनि अवस्थः यथा न कोऽपि दुर्गतः आसीत्। और क्षण भर में उस कल्प वृक्ष ने सवर्ण की ओर उड़कर पृथ्वी पर वैसे धन की वर्षा की जिससे कोई भी गरीब नहीं रहा। सोने की वर्षा की उस पेड़ ने। ततस्तस्य जिमुत्वाहनस्य सर्वजीवानुकंपया सर्वत्र यशः प्रार्थितम्। उसके बाद सब जीवों पर दया करने के कारण उस जिमुत्वाहन का यश सब जगह है फैल गया, अर्थात उस पेड़ की जो प्रसिद्धि थी वो सारी जगह है फैल गई। अब इसके एक बार हम शब्दार्थ देखते हैं। हिमवान हिमालय, नगेंद्र है पर्वतों का राजा, सानो
शिखर या चोटी कुल कर्मागत है, कुल परंपरा से प्राप्त हुआ। युवराज के पद पर शक्र है, इंद्र अर्थित है, मांगा। अंतिकम पास में विजीवत तरंग की तरह अभ्यनुज्ञात है, अनुमति पाया हुआ। अदरिद्राम दरिद्रता से रहित अर्थात संपन्न। दिवम स्वर्ग, वसुने धन। उपगम में पास में जाकर के दुर्गत है, पीड़ित या निर्धन। सर्व जीवानुकंपया, सभी जीवों के प्रति या कृपा से। प्रथितम प्रसिद्ध हो गया। इस तरह से हमारा जो ये 4 का पाठ था कल्पतरु वो कंप्लीट हो गया है। इसके प्रश्नोत्तर हम डाल देंगे कल।